जी अस्सलाम वालेकुम, जिशान बात कर रहा हूँ जीतो पाकिस्तान से। 6 लाख रुपए इनाम, 2 तोले सोना निकला सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट से। सर आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम और एक होंडा बाइक दी जाएगी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जैज कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके इस नंबर पे 5 लाख रुपए का इनाम निकला है, आपको मुबारक हो। ये शख्स जीतो पाकिस्तान के तहत लोगों को लूटता रहा। कुछ इनमें लोग हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटते रहे, कुछ जैज कैश का इस्तेमाल करते हुए नाम लोगों को लूटते रहे, कुछ स्टेट बैंक का नाम यूज करते हुए लोगों को इस्तेमाल करते रहे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि स्कैम करता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपको मैसेजेस मौसूल होते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, जो कि फ्रॉडिया गैंग था। जीतो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ आपको मैसेजेस मौसूल होते थे कि आपका 8 तोले या 10 तोले सोना निकला है, आपका 10 लाख या 20 लाख का कैश इनाम निकला है, आप इस नंबर पर कॉल बैक करें, इस नंबर पर मैसेज करें, हमारा नुमाइंदा आपके घर आकर आपको पैसे देगा, या आपको जैज कैश के जरिए थोड़ी सी अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी एक मुतल्लिका अकाउंट नंबर में, और उसके बाद वो तमाम का तमाम गिरोह जो था वो पूरे पाकिस्तान के उन मासूम लोगों को लूटता था जो इन नौसरबाजों के हत्थे चढ़ जाते थे। ये शख्स जीतो पाकिस्तान के तहत लोगों को लूटता रहा। कुछ इनमें लोग हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटते रहे, कुछ जैज कैश का इस्तेमाल करते हुए नाम लोगों को लूटते रहे, कुछ स्टेट बैंक का नाम यूज करते हुए लोगों को इस्तेमाल करते रहे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि स्कैम करता रहा। ये सादा लूट शहरियों को लूटते कितना थे, इनसे कितना कैश बरामद हुआ और मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या चीजें बरामद होंगी। आपका नाम क्या है? जी कामरान बात कर रहा मुझे भी कोई आपने पैसे देने हैं, अभी भी आप उसी करैक्टर में है कि कामरान बात कर रहा हूँ। हूँ। जी कामरान, किसको कॉल करते थे, कैसे कॉल करते थे, पहले ये बताएं। मैं जैज कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके इस नंबर पे 5 लाख रुपए का इनाम निकला है, आपको मुबारक हो। 5 लाख अपना घर पे मंगवाना चाहते हैं? जी जी मैं घर में मंगवा हाँ जी, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बोल लें, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको 5 लाख कैश दे जाएगी। मैंने अपना ID कार्ड नंबर भी लिखवा दिया, फिर टीम आती थी। कंपनी की तरफ से आपको ना थोड़ा टैक्स लागू आ रहा है जो आपने जमा करवाना है। कितना टैक्स होता था वो? पहला 3,000 रुपये पहला टैक्स आपको जमा करवाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। जो कंपनी का जो ना जैज कैश अकाउंट नंबर दूंगा और वो दुकान पे जाना है और दुकान के अंदर जाके कहना इस अकाउंट में 3,000 जमा कर दो, बताना नहीं किसी दुकानदार को, वो जमा करवा के बाहर आने के मुझे बताना कि मैंने जमा करवा दिया। उसके बाद फिर आप सिम बंद कर देते थे? अपने आप बंद हो जाती है। सिम तो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत निकलती है, आप सिमें कहाँ से निकलवाते थे? वो आदमी दे के जाता था। आपकी तालीम कितनी है? मेरी 4 क्लासा पढ़ा हुआ। आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता था कोई PhD होल्डर बंदा कॉल कर रहा है, तो आप तो बड़े ट्रेन हैं। मैं बस ये इस तरीके से, जो इस तरीके लहजे से मैं बात कर रहा हूँ, इसी लहजे से करता था। कितने पैसे लूटे हैं अभी तक? सर क्या लूटना था, अभी तो कोई शायद जो बनता था उसमें से 1,000 रुपये सिम का कटवा देता, अगर 3,000 मिलता था उसमें चौथा हिस्सा मुझे मिलता था। आपने ऐसे कितने यतीमों, बेवाओं और उन लोगों को जो सादा लोग हैं लूटा होगा, शर्म नहीं आई? सर बहुत शर्म आ रही है सर। आप किस ग्रोह के मेंबर थे? सर मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला। आप किस तरह से कॉल करते थे, जरा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। सर आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम और एक होंडा बाइक दी जाएगी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर आप इसी नंबर पे फौरी बैक कॉल करें। सर जब वो बैक कॉल करते थे उनको कहते थे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं जिस एड्रेस पे लेना चाह रहे हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगी। 10,000 रुपये पहले पे करना पड़ेगा सर। फिर वो उनको कहते थे कि आप दुकान पर जाके आपने जैज कैश अकाउंट में जमा करना, दुकान वाले से कोई बात नहीं करना भी आप इनाम ले रहे हैं, तो वो दुकान वाले बता देते थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन लोगों को मिलता है जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान उनको सपोर्ट करती है। आप उन लोगों का हक मार रहे हैं जिनके घर में 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती। कोई शर्म हया नाम की चीज़ है, आपके चेहरों से नहीं टपक रही। आप किस गिरोह का मेंबर हो? मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ, पंजाब बैंक से बात कर रहा हूँ। जी सर क्या हाल है, खैरियत है? जी खैरियत है जी। पंजाब बैंक से आपको कॉल की गई है, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है जी। अभी आपको पंजाब बैंक से तस्दीकी मैसेज आएंगे। सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। जी बता दिया जी। अपना जो अकाउंट नंबर है वो बताएं। सर अभी आपको मैसेज आएंगे, आपकी कॉल सुपरवाइजर के पास जा रही है। सुपरवाइजर भी आपका अपना ही करिंदा होता था? सर वो अकेला बैठता था, वो हमें नहीं पास बिठाता। उसका क्या नाम है, वो किधर रहता है? सर वो जंग रहता। मोबाइल फोन्स कितने थे तुम्हारे पास? मोबाइल सर एक होता था जिससे कॉल करते थे हम। जब आप सिम से किसी भी बंदे को लूट लेते थे, वो आपसे कॉल बैक करता था और अपने पैसों का मुतालबा करता था जो आपने लूटे हुए होते थे, सिम बंद कर देते थे, तोड़ देते थे? सर वो खुद बंद हो जाती थी, एक दिन चलती थी, वो PTA की तरफ से बंद हो जाती थी।
आज 10 साल हो गए इस ग्रोह को काम करते हुए। तकरीबन मैं छोटा सा था जब से मैं सुनता आ रहा हूँ और अभी तक ये 4 से 6 कारिंदे पकड़े गए हैं। कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग इसमें मुलविस हैं, वो तमाम तर तफसीलात हम बाकी लोगों से भी जानते हैं। आप किस गिरोह के मेंबर थे? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आप बोल वाले हैं? जी जी, बोले। बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख 2 मोटर बाइक इनाम निकली है सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपको ना इनाम लेने के लिए अभी आपको किसी करीबी शॉप पे जाना पड़ेगा। हम आपको जाय कैश का अकाउंट देंगे, उसमें आपने 15 या 20 हज़ार जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद सर आपको हम इनाम देंगे। आपका किस गिरोह से ताल्लुक है? सर मैं जीतो पाकिस्तान से करता था सर। मैं कॉल करता था। जी अस्सलाम वालेकुम, जिशान बात कर रहा हूँ जीतो पाकिस्तान से। 6 लाख रुपए इनाम, 2 तोले सोना निकला सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना इनाम कहाँ पे लेना चाहेंगे? घर पे लेना चाहेंगे या कहीं दफ्तर में लेना चाहेंगे? सर वो कहते थे ना हम घर पे लेना चाहेंगे। घर का एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, हमारी टीम आएगी जो आपके घर पे आपको इनाम दे के जाएगी। डेली कितनी कॉल्स करते थे? सर 100 कॉल कर लेते हैं। 100 में से कितने लोग आ जाते थे? सर कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। अप्रोक्सीमेटली पूछूं कितने लोग थे? सर 1-2 आ जाता था बंदा। 1-2 लोग जो थे वो आपके मुर्गे थे। जब आप उनको घेर लेते थे तो 1-2 दिन अच्छे गुजर जाते थे। जी सर। डिसेंट एक्सेंट में आप कॉल करते हैं लोगों को, लोग जो हैं आपके झांसे में आ भी जाते हैं। आपको सुपरविजन का भी पता है, आपको बैंक ऑफ पंजाब का भी पता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी पता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहीं मजदूरी करते हैं। आप हैं फ्रॉडी। जो हमें ऊपर लोग हैं ना जो काम करवाते हैं सर, जो अकाउंटों में पैसे हमें अकाउंट देते आप हैं। उनका नाम क्यों नहीं ले लेते? नाम लें। वो किधर बैठते हैं लोग बताएं, ऑन कैमरा बताएं। बकार है वो जंग से, जिनके हम उनको भेजते हैं सर बंदे। आपका ताल्लुक किस शहर से है? सर शेखपुरा से। आपने इनको गिरफ्तार कहाँ से किया है? बेसिकली शेखपुरा के हैं और और डकैत गैंग है। ये मुख्तलिफ किस्म की ये जराइम में मुलवस रहे हैं, पहले भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। कितने सिम्स आपने बरामद किए हैं, मोबाइल कितने बरामद किए हैं, पैसे कितने बरामद किए हैं अभी तक? जी अब तक इनसे 10 लाख रुपए नेट कैश, इसके अलावा कोई 12 मोबाइल हैं और कोई 8-10 फेक सिम्स हैं। इसके अलावा एक लैपटॉप है और जो इंटरनेट डिवाइसेज हैं वो भी इनसे बरामद हुए। ये 4-5 लोगों का काम नहीं है। आपको लगता है इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह भी है? जी डेफिनेटली, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कोई एक रुकन या एक ग्रोह नहीं है। इसमें जो फेक सिम प्रोवाइड करने वाले हैं वो अलहदा से हैं, जो बैंक को हैक करने वाले हैं वो अलहदा से हैं, जो जायज़ कैश के हैं वो अलहदा से हैं। पूरे पाकिस्तान लेवल का ये ग्रोह है और ये एक से ज़्यादा है। 10 लाख रुपया सिर्फ इन लोगों से बरामद हुआ है और 10 से ज़्यादा मोबाइल और सिमें, तो अगर पूरे पाकिस्तान को इनको पकड़ लिया जाए तो ये तो स्कैम मेरे ख्याल अरबों रुपए में बन जाएगा सर। का जो जुर्म है वो इससे ज़्यादा है जो अभी इन्होंने बताया है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो रह गए हैं उन पर भी हम वर्क कर रहे हैं और इनको भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह जो है ना कैफरे करदार करें। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहें उन सादा लोगों को जो इनके बहकावे में आ सकते हैं तो आप दे सकते हैं। इस तरह की जो फेक कॉल्स होती हैं या इस तरह के फेक कॉलर्स होते हैं उनको अपनी कोई मालूमात शेयर ना करें। अब तक जितने भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें दहशतगर्दी है, मर्डर है, रॉबरी है, उसमें अभी तक जो है ना वो 99.9% जो फेक सिम्स ही यूज़ करते हैं और फेक कॉलर जो है ना वो उनके बिल्कुल आप उनको डिस्क्लोज ना करें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन। वैसे भी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं ये तो अपने इनके मखसूस नंबर होते हैं जिससे ये कॉल्स करते हैं। सबके अपने अपने पेट नंबर होते हैं और वो उन्हीं से ही उनको कॉल या मैसेजेस आती है। इस तरह के जो कॉल्स या मैसेजेस आते हैं उन पे कतई तौर पे उनको फॉलो ना करें। उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस मुजरिमान के खिलाफ, क्राइम्स के खिलाफ इसी तरीके से डटी रहेगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।